नमस्कार फ्रेंड्स, पल्ले वीडियो चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 12 मई है और आज आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमारे घर में शादी थी, तो वहाँ बिजी होने के कारण वीडियो नहीं आया। लेकिन जो भी घटनाएं घटी हैं उनसे जो करंट अफेयर बनते हैं वो सब करंट अफेयर एक दो दिन के वीडियो में ले लिया जाएगा। सारे आज इंपॉर्टेंट 15-16 करंट अफेयर हैं। कल परसों 4-5 दिन में जो भी पिछले दिनों छूटा हुआ है करंट अफेयर वो सब ले लिया जाएगा। तो आज करंट अफेयर जो पहला प्रश्न है उसके ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि इसी महीने के आखिरी में बीएसएससी सीजीएल का रिजल्ट आने वाला है। इस पे काफी वीडियो लोग बनाए हैं कि आज आने वाला है, अभी आने वाला है, 1 घंटे में आने वाला है या आ चुका है। तो ऐसा भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब आने वाला है, लेकिन ये पता चला है कि इस महीने के आखिरी तक यानी मई के आखिरी तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए। जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड नोटिस मिलता है इस पे भी वीडियो बनाएंगे। कब रिजल्ट आएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, वो सब वीडियो बनाएंगे। लेकिन जैसे ऑथेंटिक कुछ सोर्स से अगर कुछ इसका इंफॉर्मेशन आता है तभी बनाएंगे। तो चलिए आज बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे। हाल ही में कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? ऑप्शंस है केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा। बिहान मेला ओडिशा के नायगढ़ जिले में कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है। ये एक याद रखिए कि ओडिशा में है, यहाँ कहा नयागढ़ जिले। तो उड़ीसा का जिला का नाम भी पूछा जा सकता है, नयागढ़ जिले। ये खास नयागढ़ जिले में मनाया जाने वाला ये एक अनूठा त्योहार है। जनजाति याद रखेंगे, कोंध जनजाति के द्वारा मनाया जाता है उड़ीसा के नयागढ़ जिले में, है ना। इसका जो अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ वो बीज उत्सव। ये जो है शाब्दिक अर्थ इसका है, ये है बीज उत्सव। बीज उत्सव किसका शाब्दिक अर्थ? बिहान मेले का। बिहान का शाब्दिक अर्थ है बीज उत्सव। इसके लिए ये उड़ीसा के नयागढ़ जिले में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस राज्य में वाइजैक टेक पार्क यानी विजाक टेक पार्क के निर्माण की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या कलकत्ता। तो नाम से पता चल रहा है वाइजैक टेक पार्क। वाइजैक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में एक शहर है विशाखापट्टनम, जिसको वाइजैक भी कहते हैं। तो ये टेक पार्क भी वहीं होगा। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो वाइजैक टेक पार्क के निर्माण की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 8 मई। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। दुनिया भर में थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। इसका अर्थ क्या है? थैलेसीमिया डे का क्या अर्थ है? यह है, विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है ये मनाया जाता है थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ये एक जो थैलेसीमिया है ये एक वंशानुगत ब्लड विकार, ब्लड रोग है। यानी ये रक्त रोग है जो कम हीमोग्लोबिन और सामान्य रक्त कोशिकाओं की तुलना में कम होता है। यानी क्या है, ये एक थैलेसीमिया जो है वो एक रक्त रोग है। रक्त रोग है यानी ये ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी है जो अनुवांशिक है ना। ये क्या है? वंशानुगत बीमारी है। जैसे पिता से पुत्र में, उससे उसके पुत्र में, ऐसे करके फैलता है। इसमें होता क्या है? कम हीमोग्लोबिन और सामान्य रक्त कोशिकाओं की तुलना में कम होना। यानी हीमोग्लोबिन का कमी और जो भी और भी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जो भी है ये सब सामान्य से कम हो जाता है। ये विश्व थैलेसीमिया दिवस इसी को के जागरूकता को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में मनाया गया है। 8 मई को हर साल मनाया जाता है और ये एक ब्लड से रिलेटेड रोग है, ये वंशानुगत है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है और भी कोई भी जो ब्लड सेल्स हैं उसकी कमी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर कहां स्थापित हुआ जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी चंडीगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, चंडीगढ़। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। ये कब किया? 8 मई को इन्होंने किया। और रक्षा मंत्री भी कौन है? सबको पता होगा,
श्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को इन्होंने कब किया है? तो 8 मई को चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र का उद्घाटन किया, या हेरिटेज सेंटर का, विरासत केंद्र भी इसको कहा जा सकता है, विरासत केंद्र का उद्घाटन किया, या इसे आप हेरिटेज सेंटर भी कह सकते हैं। तो 3-4 प्रश्न है। उद्घाटन किन्होंने किया? राजनाथ सिंह जी ने 8 मई को किया, चंडीगढ़ में किया। और क्या? इंडियन एयरफोर्स का यह पहला हेरिटेज सेंटर या विरासत केंद्र है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहां लिथियम के भंडार की खोज की गई है? यानी जम्मू कश्मीर में खोजा गया था, इसके बाद दूसरा कौन सा जगह जहां लिथियम के भंडार की खोज की गई है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राजस्थान। जम्मू कश्मीर के बाद अब राजस्थान में भी लिथियम के बड़े भंडार की खोज की गई है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है। और ये कहां? नागौर इलाके में। ये राजस्थान के किस इलाके में हुआ है? तो नागौर, इसको आप नागौर करेंगे। नागौर इलाके में लिथियम के बड़े भंडार की पाए जाने की पुष्टि की है जीएसआई ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी और से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल है, इसमें मानद पाल्मे डी और से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन है माइकल डगलस, विल स्मिथ, टॉम क्रूज, लियोनार्डो डी कैप्रियो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है माइकल डगलस। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं यहां। माइकल डगलस को 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये देखिए। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है बनारस, कानपुर, बांदा या ललितपुर। तो उत्तर प्रदेश के इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ललितपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। ये ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ये बुंदेलखंड इलाके में आता है। किस इलाके में है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड इलाके में आता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला ललितपुर में। यहां उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य क्षेत्र में आईएचडी मंच का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है नारायण राणे, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नारायण राणे। अभी हाल ही में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईएचडी मंच का शुभारंभ नारायण राणे ने किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसमें क्या है थोड़ा। तो भारतीय सेना ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी थिएटर की उच्च ऊंचाई वाली श्रेणियों में एक मंडल स्तरीय एकीकृत प्रशिक्षण अभ्यास, कोड नेम एक्सरसाइज, जो उसका नाम है, कोड है एक्सरसाइज का, उसका नाम है बुलंद भारत अभ्यास, इसका आयोजन किया। तो आपको याद यहां रखना है कि भारतीय सेना ने जो इसका कोड नेम है, आपको यही याद रखना है, बुलंद भारत अभ्यास किस राज्य में किया? तो ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहां पे किया। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भारतीय सेना ने इसका एक पूर्वी थिएटर की ये जरूरी नहीं है। चलिए आप इतना ही याद रखें कि अरुणाचल प्रदेश, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास नाम से एक एक्सरसाइज का आयोजन किया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है?
भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बांग्लादेश। सही जवाब ऑप्शन बी, बांग्लादेश। आप लोग टिक करेंगे बांग्लादेश को। भारत और बांग्लादेश के बीच सिलहट डिवीजन में के भोलागंज में, ये किस डिवीजन में आता है? ये देखिए भोलागंज एक जगह है जो आता है सिलहट डिवीजन में। ये सब जानकारी ध्यान में रहेगा, सुन लेंगे एक बार तो आपको एग्जाम में कुछ भी आए आप टिक तो आराम से कर सकते हैं। सिलहट डिवीजन, तो सिलहट डिवीजन में इस बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ 6 अप्रैल 2023 को। ये 6 अप्रैल को ही हुआ। भारत सीमा के साथ सिलहट डिवीजन में पहला बॉर्डर हाट कंपानीगंज उपजिला के भोलागंज में खोला गया। ये भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है भोलागंज में, जो सिलहट डिवीजन के अंतर्गत आता है। तो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ यही है कि बॉर्डर हाट भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच, और ये किस जगह पे? भोलागंज में। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है ना? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का पहले आंसर जान लीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है। ये ऑपरेशन मर्यादा कहां की पुलिस चला रही है? उत्तराखंड राज्य की पुलिस चला रही है। इसमें इतना ही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैड्रिड ओपन खिताब किसके द्वारा जीता गया? ऑप्शन है आर्यना सबलेंका, इगा स्विटेक, वीनस विलियम्स या सानिया मिर्जा। ये सानिया मिर्जा होना चाहिए, सानिया मिर्जा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्यना सबलेंका। इनकी तस्वीर है, देख सकते हैं। आर्यना सबलेंका ने अभी हाल ही में आयोजित हुआ था मैड्रिड ओपन, उसका खिताब इन्होंने जीत लिया, आर्यना सबलेंका ने। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है। पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, जर्मनी, पोलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जर्मनी। अभी हाल ही में पीटरबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का आयोजन जर्मनी में किया गया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। जर्मनी में पीटरबर्ग क्लाइमेट, ये प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मणिपुर। तो तस्वीर से देख सकते हैं, आपको ये दिख जाएंगे। श्री तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं। तो ये कहां से होगा रिलेटेड? बिहार से ही होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं अभी श्री तेजस्वी यादव, तो ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार में मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। अभी हाल ही में बिहार में मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके अपनी नई किताब माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है? अभी हाल ही में किसने अपनी नई किताब जो है, किताब का नाम है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। ऑप्शन है करणपुरी, आरसी भार्गव, के सैलजा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखी है, ये राइटर का नाम यहाँ है के सैलजा। सही जवाब ऑप्शन सी है, के सैलजा ने लिखा है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। आगे बढ़ते हैं, ये अगला प्रश्न है और ये आपके लिए है आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, जो भी जवाब हो। और अगर आपको नहीं पता है तो अगले दिन के वीडियो में इंतजार करेंगे। अगले दिन के वीडियो में इस प्रश्न का जवाब आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा, फिर जो कल के करंट अफेयर होंगे वो बताया जाएगा। तो प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? ऑप्शन है मेटा, रेलटेल, जूम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर। 13 मई है और आज हम लोग देखेंगे जो भी घटनाएं कल या 2-3 दिन पहले, चूंकि वीडियो बीच में गैप हो गया था, तो उनसे भी जो प्रश्न बने हैं वो सब लिया गया है। कुछ प्रश्न कल के वीडियो में थे और कुछ आज के वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था कि हाल ही में किस कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है? ऑप्शन है मेटा, रेलटेल, जूम या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जूम।
यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम, जो आप लोग देखते हैं वीडियो करने के लिए जो जूम ऐप आती है वो जूम कंपनी की है। जूम वीडियो कम्युनिकेशन को, ये पूरा इसका नाम है जूम वीडियो कम्युनिकेशन, को भारतीय दूरसंचार विभाग की तरफ से देशव्यापी टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया है। ये क्या है? जूम, पूरा इसका नाम है जूम वीडियो कम्युनिकेशन। जूम वीडियो कम्युनिकेशन को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला है। चलिए अब आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शन है द वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द हिंदू या बीबीसी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन बी। न्यूयॉर्क टाइम्स को 2023 का प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिला है। और ये इनको मिला है किस लिए? तो जो रूस यूक्रेन युद्ध था उसका अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को। आगे बढ़िए, अगला है प्रश्न है, सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट पद तैनात बिहार के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बताएं कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं। यानी आपको बताना है कि वो विक्की पांडे हैं, सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट है विक्की पांडे, ये बिहार के किस जिले से हैं और इनको अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो ये बिहार में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जमुई जिले के निवासी हैं। ऑप्शन डी, बिहार के जमुई जिले के निवासी हैं विक्की पांडे। ये सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पे तैनात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? ऑप्शन है 8, 12, 29 या 37। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। जबकि इसमें पूछा जा सकता है ये 8 लोग कीर्ति चक्र हैं और 29 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया। ये दोनों ही पूछा जा सकता है कि शौर्य कितने लोगों को, कीर्ति, जिसमें से बिहार के जो विक्की पांडे हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट है सीआरपीएफ में, उनको शौर्य चक्र मिला है, वो बिहार के जमुई जिले से है। और तो याद रखेंगे 8 लोगों को मिला है इनमें कीर्ति चक्र, जबकि 29 लोगों को शौर्य चक्र मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन है ए, JICA यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, बी वर्ल्ड बैंक, सी एशियान या डी IMF। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, JICA, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ समझौता किया गया है। यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ रेल मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा समझौता किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। यानी एक बार फिर से देखिए, एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका नाम है सक्षम। ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है सक्षम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 मई, 10 मई, 11 मई या 12 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 11 मई को मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला देखिए, ये प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी उत्तराखंड या डी उत्तर प्रदेश। क्या कार्यक्रम का नाम है? ध्यान रखेंगे, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, प्रारंभ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हालिया बयान के अनुसार शहरी विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी ने लखनऊ में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, आप ये भी याद रखेंगे कि लखनऊ में जो स्टार्ट किया गया है वो है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ये देखिए, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पूरे राज्य में स्टार्ट किया, जबकि लखनऊ स्मार्ट सिटी में लखनऊ में सिर्फ जो स्टार्ट किया गया वो है लखनऊ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ये लखनऊ के बच्चों के लिए, लखनऊ में स्कूल के बच्चों के लिए, जबकि पूरे राज्य में क्या स्टार्ट किया गया है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बने हैं? ऑप्शन है लियोनल मेसी, किलियन एम्बाप्पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या सुनील छेत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए लियोनल मेसी। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है लियोनल मेसी। लियोनल मेसी जिन्होंने वर्ष 2022 में अर्जेंटीना को विश्व कप तक पहुंचाया, विश्व कप तक पहुंचाया नहीं, विश्व कप जितवाया। इनको लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले एथलीट बने और वर्ष 2023 में उन्होंने लॉरियल वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। 2023 में लॉरियल वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता है। जबकि यहाँ इन्होंने जो प्रश्न है उसमें क्या है? लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी वर्ल्ड लॉरियल वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, दोनों लॉरियल का है। और ये लियोनेल मेसी ने जीता है, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी। अब ये प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन है ए राजगीर भारत में, बीजिंग चीन में, बाली इंडोनेशिया में या बर्लिन जर्मनी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बर्लिन जर्मनी में। जलवायु परिवर्तन पर जो 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद आयोजित हुआ वो कहां हुआ? 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, हाल ही में भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी म्यांमार। अभी हाल ही में भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। अब आगे बढ़ेंगे, एक और प्रश्न है, देखते हैं। हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन है ए नीरा टंडन, बी अजय विज, सी उमर रशीद या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उमर रशीद। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति के चेयर के रूप में नियुक्त किया है, जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव हैं। तो इनका नाम याद रखिए, उमर रशीद। इनको अभी बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए तेलंगाना ने। तेलंगाना ने अभी हाल ही में राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। आगे बढ़िए, ये प्रश्न देखिए, भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 यानी IJEX 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? ऑप्शन है दुबई, नई दिल्ली, टोक्यो या ढाका। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दुबई। भारत प्रदर्शनी आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन
दिल्ली में दुबई में किया जा रहा है। अब आखिरी प्रश्न है, ये आपके लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन है कर्नाटक, ओडिशा, केरल या उत्तर प्रदेश। इसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो वही है, और आज के करंट अफेयर देखेंगे। जो भी घटनाएं कल घटी हैं या कल से पहले, वो सब करंट अफेयर के रूप में आज प्रश्न के रूप में हम लोग देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले जानेंगे जो कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका क्या जवाब है, देखते हैं। तो कल का जो प्रश्न था वह है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन है आपके सामने, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड, इसे नाम याद रखेंगे, डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। वो कौन है? उत्तर प्रदेश। अब आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हाल ही में पहला माइनिंग स्टार्टअप सम्मेलन कहां होगा? ऑप्शन है, ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी मुंबई या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मुंबई। ऑप्शन सी मुंबई सही जवाब है। यानी भारत में पहला माइनिंग स्टार्टअप सम्मेलन मुंबई में आयोजित होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन ए नीरा टंडन, बी अजय विज, सी रथेंद्र रमन या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रथेंद्र रमन। इनकी तस्वीर है, देखिए। रथेंद्र रमन कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। क्या नाम है इनका? रथेंद्र रमन। ये एसएमपी बंदरगाह के चेयरमैन हैं जो कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्पीति घाटी में, इसे याद रखेंगे, स्पीति घाटी में 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को, किस उम्र के? 18 से लेकर 60 वर्ष, 18 से लेकर 60 वर्ष के सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में हर महीने 1500 रुपए, ये ध्यान रखेंगे, हर महीने 1500 रुपए देने का फैसला किया है। ये 2-3 डाटा है जिसे याद रखेंगे। सबसे पहले कौन सा राज्य स्टार्ट किया? हिमाचल प्रदेश ने। नाम क्या है? इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। महिला सम्मान निधि, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। ये किस उम्र के वर्ग के महिलाओं को मिलेगा? तो 18 से 60 वर्ष के सभी महिलाओं को, 18 से 60 वर्ग के सभी महिलाओं को स्पीति घाटी में। और कितने रुपए मिलेंगे? तो 1500 रुपए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पद्मा देसाई का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन है गायक, पत्रकार, अर्थशास्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थशास्त्री। पद्मा देसाई एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहां आयोजित होगा? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। पीएम मोदी ने 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ नई दिल्ली के प्रगति मैदान में करेंगे। ये कहां करेंगे? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में करेंगे। ये कब करेंगे? 18 मई को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय होगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023। ये कहां होगा? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 18 मई को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मिशन
ट्रॉपिक्स किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है ए इसरो भारत की, बी नासा अमेरिका की, सी सीएनएसए चीन की, या डी रोस्कोसमोस रूस की। तो तस्वीर में देखिए नासा है, तो ये अमेरिकी एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन ट्रॉपिक्स। मिशन ट्रॉपिक्स को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है? किस देश के थे? ऑप्शन है फ्रांस, मेक्सिको, जर्मनी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फुटबॉलर थे एंटोनियो कार्बाजल, ये मेक्सिको के थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। मेक्सिको के फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो कार्बाजल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पोषण की भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किया है? अभियान का नाम क्या है? पोषण भी पढ़ाई भी। ये किसने इसका शुभारंभ किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है, पोषण भी पढ़ाई भी। अच्छा, स्मृति ईरानी कौन है? तो अभी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये याद रखेंगे, तो लिख देते हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, इनके द्वारा एक अभियान लॉन्च किया गया है अभी पिछले बुधवार को, पोषण भी पढ़ाई भी, ये लॉन्च किया गया है। नाम याद रखेंगे, भारत की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में चलाई जाएगी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, या उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश सही जवाब है। पहली पॉड टैक्सी, पॉड टैक्सी कहां चलाई जाएगी? पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में चलाई जाएगी। पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश के नोएडा की जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सेक्टर 21 में फिल्म सिटी से जोड़ेगी। जो अभी नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बन रही है, जेवर एयरपोर्ट, और जो नोएडा में एक फिल्म सिटी बन रही है सेक्टर 21 में फिल्म सिटी, इसको जोड़ेगी। ये दोनों के बीच में ये चलेगा, जेवर एयरपोर्ट और सेक्टर 21 नोएडा में फिल्म सिटी को जोड़ा जाएगा। इन दोनों के बीच में पॉड टैक्सी चलाई जाएगी, ये उत्तर प्रदेश में। इसमें प्रतिदिन लगभग 37,000 यात्री यातायात के इस आधुनिक साधन का इस्तेमाल करेंगे। प्रतिदिन करीब 37,000, ये बिल्कुल ही आधुनिक, देख सकते हैं तस्वीर में, आधुनिक ये एकदम साधन है आवागमन का। इसमें कहां से कहां उत्तर प्रदेश में चलेगी ये पॉड टैक्सी? ये जो अभी नया जेवर एयरपोर्ट नोएडा में बना है, वहां से लेकर नोएडा के ही सेक्टर 21 फिल्म सिटी के बीच में चलाई जाएगी। इसमें करीब करीब 37,000 लोग प्रतिदिन इससे यात्रा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार, ए कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अमित शाह, प्रहलाद शर्मा, जतिन स्प्रू, संदीप मारवाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये पुस्तक है, इसे याद रखेंगे। संदीप मारवाह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है 8 ईयर्स ऑफ मोदी सरकार, ए कंपाइलेशन ऑफ अचीवमेंट्स। ये पुस्तक संदीप मारवाह के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? ऑप्शन है पेटीएम, वीवो, मास्टर कार्ड, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मास्टर कार्ड। अभी हाल ही में मास्टर कार्ड ने कथित तौर पर भारत पे से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में पदभार संभाला है।
यानी इन्होंने भारत पे को रिप्लेस किया है। किसने? तो मास्टर कार्ड ने। अगला प्रश्न है, आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर रिदम सांगवान द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? शूटर का नाम याद रखिए, रिदम सांगवान। कौन सा पदक जीता गया है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता गया है। कांस्य पदक। भारत की रिदम सांगवान ने, अच्छा ये हो कहां रहा है? तो अजरबैजान के बाकू में, याद रखें अजरबैजान, अरे अजरबैजान की राजधानी है बाकू, तो अजरबैजान के बाकू शहर में ही हो रहा है। आईएसएसएफ के शूटर जो रिदम सांगवान है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है 10 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में। किसमें? पिस्टल की 10 मीटर प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथकू चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल। तो जगन्नानकू चेबुदम, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। जगन्नानकू चेबुदम जो कार्यक्रम है, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब है। जगन्नानकू चेबुदम कार्यक्रम आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सी हैरियर संग्रहालय। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्रश्न है, राइट टू टॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या पंजाब। जो भी सही जवाब आपको लगता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। हमारी है और आज हम लोग देखेंगे जो भी घटनाएं पिछले 1-2 दिन में घटी है, उनसे जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, और खास करके जो सरकारी नौकरी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सबको यहाँ पे लिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में, यानी कल जो हमने करंट अफेयर का वीडियो लाया था, उसके आखिरी में हमने आपसे प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न था, राइट टू वॉक यानी चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या पंजाब। तो आप चित्र से देख सकते हैं, ये हैं श्री भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री। श्री भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। तो ये राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है पंजाब। ऑप्शन डी सही जवाब है। अब पहला प्रश्न है आज का, ये प्रश्न भी वही है, हिंदी में सिर्फ है। निम्नलिखित में से कौन चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इस प्रश्न का अभी हम लोग देखे हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। अब आज के अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है? इंटरनेशनल नर्स डे। ऑप्शन है 11 मई, 12 मई, 13 मई या 14 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रविवार 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। अभी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह जोड़ी ने अजरबैजान के बाकू में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न एक बार देख लीजिए, नाम आपको याद रखना चाहिए, दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने, अभी जो चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप,
उसमें वो चल रहा कहाँ, अजरबैजान के बाकू में। तो भारत की दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ये तीसरी बार शानदार प्रदर्शन करे हैं इस बार, और उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम स्पर्धा में, मिश्रित टीम स्पर्धा मतलब एक पुरुष एक महिला, मिश्रित टीम स्पर्धा में ये हैं दिव्या टीएस और ये हैं आपके सरबजोत सिंह। इन्होंने मिश्रित टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है? आप एक बार फिर से इस स्कीम को देखिए, नाम इसका ध्यान याद रखिए। इसका नाम है स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड, ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी मीनाक्षी लेखी, सी धर्मेंद्र प्रधान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मीनाक्षी लेखी। तस्वीर में देखिए ये मीनाक्षी लेखी है, ये इन्होंने ही बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री, केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, इन्होंने ही राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं, राजदूतों और राजनयिकों मंत्रालयों के अधिकारियों की उपस्थिति में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये याद रखेंगे, प्रदर्शनी का नाम है बुद्धम शरणम गच्छामि और इनका उद्घाटन मीनाक्षी लेखी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? प्रोजेक्ट का नाम देखिए, याद रखिए इसको, लीगो इंडिया, प्रोजेक्ट का नाम है लीगो इंडिया। इसका शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न है, हरित सागर का संबंध किस राज्य से है? सॉरी, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, हरित सागर का संबंध किस मंत्रालय से है? किस राज्य से नहीं, किस मंत्रालय से है? ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। हरित सागर का संबंध पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से है। ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरित के साथ सागर लगा हुआ है, तो ये इसी से होगा, क्योंकि पर्यावरण, शिक्षा और गृह नहीं, क्योंकि ये पोत है, जलमार्ग है, पतन पोत है, तो ये हरित सागर का संबंध इसी मंत्रालय से होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके सामने देख लीजिए। प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी योगी आदित्यनाथ, सी एम के स्टालिन या डी नीतीश कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, सॉरी योगी आदित्यनाथ। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड यानी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आपके सामने देखिए, पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झील का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या मेघालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मिजोरम, ऑप्शन ए। मिजोरम के आइजोल में है ये, मिजोरम की राजधानी भी है आइजोल, और ये मिजोरम के आइजोल में है। मिजोरम के आइजोल में स्थित है पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र, याद रखेंगे, पलक, मिजोरम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव शुरू हुआ है? उत्सव का नाम मोनलम चेनमो, ये कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है गंगटोक, श्रीनगर, लेह या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
लेह में, लद्दाख के लेह में, अगर ऑप्शन लद्दाख भी रहे तो वही बात है, लद्दाख के लेह में 5 दिवसीय एक उत्सव शुरू हुआ जिसका नाम है मोनलम चेनमो। मोनलम चेनमो लद्दाख के लेह में शुरू हुआ है, एक उत्सव है जो 5 दिवसीय चलेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है, बताएं कि वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये प्रश्न पिछले दिन भी आया था, वहां प्रश्न था कि एंटोनियो कार्बाजल एक फुटबॉल खिलाड़ी है, यहां आंसर बी होगा, देख भी सकते तस्वीर में। और प्रश्न था पिछले दिन कि वो किस देश के खिलाड़ी हैं, तो आपको यहाँ कमेंट में बताना है कि ये जो एंटोनियो कार्बाजल है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं। अगर आपने पिछले दिन के वीडियो देखे हैं तो आपको याद होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, आयुष्मान असोम योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन है आपके सामने, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही जवाब इस योजना में ही है, आयुष्मान असोम। असोम बंगाली में असम को असोम बोलते हैं, तो ये असम होगा सही जवाब, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राजीव लूथरा का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऑप्शन गायक, पत्रकार, वकील या इनमें से कोई नहीं। ये कौन है, राजीव लूथरा, ये कौन थे आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, ये एक वरिष्ठ जाने माने वकील थे। राजीव लूथरा एक वकील थे जिनका 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया, 67 वर्ष का। वे लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर भी थे। लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर थे। उन्होंने 1989 में 89 में अपनी खुद की लॉ कंपनी बनाई थी। वे कानून के क्षेत्र में जाने माने एक्सपर्ट थे। ये काफी एक वरिष्ठ वकील थे, राजीव लूथरा, जिनकी 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 12वां या 13वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6वां। एक्सप्लेनेशन सुनिए, विदेश मामलों के मंत्री नारायण प्रसाद सऊद शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी विषय के तहत, विषय एक बार इसका विषय लिख देते हैं हम, इसका विषय है शांति, ये याद रखेंगे, कभी कभी सब्जेक्ट पूछा जाता है, शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए। लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, ये इसका विषय है। इस विषय के साथ आयोजित होने वाले छठे हिंद महासागर सम्मेलन, ये कौन सा है, 6वां। प्रश्न के अनुसार आंसर है 6ठा। भाग लेने के लिए बांग्लादेश आज हमारे मंत्री गए थे, विदेश मंत्रालय ने इसमें भाग लिया। तो प्रश्न है, एक बार फिर से देखिए कि ढाका में हुआ, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में 12-13 मई 2023 को हुआ। क्या हुआ, हिंद महासागर सम्मेलन, उसका 6वां संस्करण आयोजित हुआ और उसका विषय था शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। अब अगला प्रश्न है, काफी लंबा है, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है विहान ऐप, चक्र ऐप, बुनियादी ऐप या बेफिक्र ऐप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेफिक्र ऐप। इस प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए, अगर बिहार में कोई भी परीक्षा आप देंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। विहान ऐप भी बिहार से संबंधित है, अगर आपको पता होगा, करंट अफेयर डेली देखते होंगे। तो यहाँ प्रश्न देख लीजिए, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए ये अत्याधुनिक है तकनीक को अपनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, किस लिए है, बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है बेफिक्र ऐप।
अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है आपके लिए, इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। प्रश्न है, फिंच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ऑप्शन है 6%, 7.8%, 4.9% या 8.2%। जो भी सही जवाब है आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करिए। और अगर नहीं पता है तो अगले दिन इसका जवाब हम वीडियो के शुरुआत में ही बताएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग अगर नए हैं चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। इसमें प्रतिदिन करंट अफेयर्स आते हैं, इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी के प्रश्न आते हैं। खास करके जो बिहार में तैयारियां होती हैं, बिहार दरोगा, बीएसएससी, बिहार बीपीएससी के लिए, वो सब के लिए प्रश्न, करंट अफेयर के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रतिदिन आते हैं। इसके अलावा समय समय पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले कल के प्रश्न जो थे, जो आपसे पूछा गया था, उसका जवाब जानते हैं। तो जो कल का प्रश्न था कि फिंच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ऑप्शन है 6%, 7.8%, 4.9% या 8.2%। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6%। फिंच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2022-23-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर करीब 6% रहने का अनुमान लगाया है, आकलन किया है। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां हाल ही में मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है? ये प्रश्न भी कल आपसे पूछा गया था। अगर आपको याद है तो आप मन में सोचिए, कमेंट में लिखिए। इस प्रश्न का ऑप्शन है राजगीर, लेह, अगरतला या कोहिमा। तो सही जवाब है मोनलम चेनमो। ये जो उत्सव आयोजित हुआ है अभी हाल ही में, वो लद्दाख के लेह में आयोजित हुआ है। प्रश्न में अगर लद्दाख ऑप्शन रहे ये भी सही है, लेह रहे ये भी सही है। तो कहाँ हुआ है? लद्दाख के लेह में आयोजित हुआ है और इसका नाम है उत्सव का मोनलम चेनमो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है तेलंगाना हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी प्रश्न में है कि पटना हाईकोर्ट के भी जज नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है अन्नी अभिषेक रेड्डी। ये इससे पहले किस हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, तेलंगाना हाईकोर्ट। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी। इनको अब पटना हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर की पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? अभियान का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, स्टे इन योर लेन। इस अभियान को किस शहर की पुलिस ने हाल ही में शुरू किया है? ऑप्शन है मुंबई, केपटाउन, शारजाह या इस्लामाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शारजाह। शारजाह की पुलिस ने अभी हाल ही में एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है स्टे इन योर लेन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, डेमोक्रेसी इन कोमा, साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ वीमेन विक्टिम्स इन बंगाल नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अमित शाह। पुस्तक का नाम एक बार फिर से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इन कोमा, साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ वीमेन विक्टिम्स इन बंगाल। साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ वीमेन विक्टिम्स इन बंगाल पूरा नाम है डेमोक्रेसी इन कोमा, साइलेंस्ड वॉइसेस ऑफ विमेन विक्टिम्स इन बंगाल। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आप तस्वीर में देख सकते हैं, श्री जेपी नड्डा जी ने इनका विमोचन किया है। जेपी नड्डा अभी कौन है? तो ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जेपी नड्डा। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन भी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? ऑप्शन है आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा या परिणीति चोपड़ा।
तो देख सकते हैं आप तस्वीर में, दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी सही जवाब है। इन्होंने हाल ही में जो टाइम मैगजीन है इसके कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है। अब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहां आयोजित होगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, राजगीर, तिरुवनंतपुरम, कोयम्बटूर। तो ये प्रश्न भी पिछले, अगर आप 4-5 दिन से फॉलो कर रहे होंगे तो प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। ये प्रश्न भी है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए नई दिल्ली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन या शुभारंभ कह सकते हैं किया। कहाँ? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ये भी याद रखेंगे, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इन्होंने शुभारंभ किया है इसका। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इस प्रश्न का सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 आयोजित होगा, जिसके उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, हाल ही में किसने ई फाइलिंग 2.0 और ई सेवा केंद्र लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, डीवाई चंद्रचूड़ या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक बार, क्या नाम है? ई फाइलिंग 2.0 और ई सेवा केंद्र को किसने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। ये हमारे चीफ जस्टिस हैं, अभी तस्वीर में देखिए इनको, डीवाई चंद्रचूड़ हैं। इन्होंने ही ई फाइलिंग 2.0 या ई सेवा केंद्र और यानी इन दोनों ही को लॉन्च किया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, और ये अभी हमारे देश के चीफ जस्टिस भी हैं, इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए क्या है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ने कार्गो प्रबंधन श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान किसे दिया है? ऑप्शन कोचीन पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मुद्रा पोर्ट या पारादीप पोर्ट। तो ये प्रश्न भी सेम तो नहीं है, दूसरे तरह से पूछा गया है ये प्रश्न। हालांकि उसमें प्रश्न दूसरा था लेकिन इसी से रिलेटेड था, अगर आप पीछे फॉलो करेंगे तो आपको मिला होगा। तो ये इसका जवाब जो है वो है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कार्गो प्रबंधन श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान 2023 जो दिया है वो पारादीप पोर्ट को दिया है। अच्छा, ये इसके मंत्री कौन है? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री अभी कौन है? तो इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ये अभी केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय है, इनको याद रखेंगे, सर्बानंद सोनोवाल। और इस प्रश्न का सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022 तक जो दिया गया वो पारादीप पोर्ट को दिया गया है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रेडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? यानी पूछा जा रहा है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना नया कोच नियुक्त किया है, जिनका नाम है ग्रांट ब्रेडबर्न, ये किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं? ऑप्शन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी सही जवाब है, न्यूजीलैंड। ये इनकी तस्वीर है, देखिए, ऑप्शन सी सही जवाब है। ब्रेडबर्न यानी ग्रांट ब्रेडबर्न न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई घरेलू सीरीज के दौरान टीम के हेड कोच के रूप में काम किया है। अभी ये टीम के हेड कोच के रूप में पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो अभी सीरीज हो रही थी, इधर तो आईपीएल चल रहा है लेकिन उधर पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते हैं, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वो खिलाड़ी जो आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, वो दोनों ही के बीच एक द्विपक्षीय मैच चल रहा था जिसमें इन्होंने हेड कोच के रूप में कार्यभार संभाला था। तो याद रखेंगे, ग्रांट ब्रेडबर्न जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना कोच नियुक्त किया है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, देखते क्या है प्रश्न। प्रश्न है,
बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? सिंचाई परियोजना का नाम एक बार फिर से देखिए, बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना किस राज्य से है? बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल या उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से संबंध है इस बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना का। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना उड़ीसा राज्य से संबंध, सॉरी टिक जो हम केरल में कर दिए हैं गलत है, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बोल रहे थे उड़ीसा लेकिन टिक हो गया आपका केरल, तो ये सही जवाब है इसका उड़ीसा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी उड़ीसा इज करेक्ट आंसर, बहुउद्देशीय गजपति सिंचाई परियोजना। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न फिर से। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन है लिन डैन, ली चोंग वेई, उपरोक्त दोनों या डी साइना नेहवाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त दोनों। ये इन्हीं दोनों की तस्वीर है, एक ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हॉल ऑफ फेम में जो शामिल हुए हैं वो पहले नंबर पे एक हैं लिन डैन, दूसरे हैं ली चोंग वेई ना। लिन डैन और ली चोंग वेई इन दोनों ही को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है नासा, इसरो, स्पेसएक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स। इसमें एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देखिए, विशाल और स्पेसएक्स ने, किसने इसके साथ एक और है विशाल, विशाल और स्पेसएक्स ने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। एक और कंपनी पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। ठीक है, तो दो कंपनियां हैं विशाल और स्पेसएक्स, ये दोनों ही मिलकर है ना 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। किसने किसने? इस ऑप्शन के अनुसार आंसर है स्पेसएक्स, लेकिन अगर विशाल भी रहे तो ये दोनों ही आंसर होगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF या यूनेस्को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। IMF ने रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक में चीन की रिकवरी और भारत की ग्रोथ को देखते हुए एशिया पैसिफिक रीजन के लिए अपने ग्रोथ पूर्वानुमान को अभी हाल में बढ़ा दिया है। तो जारी किसने किया है, याद करेंगे, रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी की है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा जारी किया गया है। ये प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने अपना फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? एक फूड डिलीवरी ऐप है वायु, इससे पहले और भी ऐप है इस तरह के, जैसे कि आप जानते होंगे जोमेटो है, स्विगी है, ये सारे फूड डिलीवरी ऐप है। उसी तरह का एक नया फूड डिलीवरी ऐप है जो है वायु, उसका नाम है। इसे लॉन्च किया है, किसने किया है? अजय देवगन, प्रकाश झा, सुनील शेट्टी या बॉबी देओल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुनील शेट्टी ने इसे लॉन्च किया है। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च की है। इस ऐप में कस्टमर्स को दूसरी ऐप के मुकाबले काफी सस्ते में खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये इस ऐप का नाम है वायु, स्पेलिंग याद रखिए WAAYU है ना, ये वायु ऐसा है WAAYU। अब आप लोग खाना मंगाते होंगे स्विगी से, जोमेटो से, वायु से भी देखिए मंगा के, क्या है ये सस्ता सचमुच है या नहीं, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि ये दूसरे फूड डिलीवरी ऐप से सस्ता मिलेगा इसमें खाना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और कल इसका सही जवाब जो वीडियो आएगा उसकी शुरुआत में देंगे हम। तो चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है?
और उसका ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT मद्रास। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जल्द ही अभी बिहार SSC का रिजल्ट आने वाला है PT का, और उसके बाद मेंस की तैयारी के लिए जो भी हमारे प्रश्न है जनवरी से लेकर मई तक या जून तक एग्जाम से एक साथ आपको एक वीडियो में मिलेगा। तो चैनल में बने रहिए। कल फिर आएंगे 10-15 नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय